हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से कोई भी बातचीत हो पाएगी, हाँ या ना। जो भी स्पेसिफिक समवन है आपके माइंड में, आप उसके लिए रीडिंग चेक कर सकते हो, हाँ और नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में ऑब्वियसली। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से कोई भी बातचीत हो पाएगी, हाँ या ना। द चैरियट, द मून, 10 of swords, 10 of wands. Underneath the deck we do have Knight of Wands. The answer is a big no already. मुझे लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कनेक्शन ख़त्म हो गया है या सिचुएशन ख़त्म हो गई है, बातचीत नहीं हो पाएगी, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे लगता है कि राइट नाउ आपका जो ऑब्सेशन है कम्युनिकेशन को लेकर, पर्सन को लेकर, दैट हैज़ टू एंड। यू नो, आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये जो आप अपने आप को रख रहे हो बीइंग ऑन द वेटिंग साइड फॉर दिस पर्सन की बात कब होगी, इट्स सो पेनफुल टू एक्सपीरियंस। आपकी जो विश है, आपकी जो डिज़ायर है, आप हमेशा अपने आप से क्वेश्चन करते हैं ऐसा क्यों नहीं हो रहा, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसे क्यों नहीं हो रहा। मेरा पर्सन मुझसे बात क्यों नहीं करता, क्या वो मुझे मिस क्यों नहीं करता, वो मुझसे उतना प्यार क्यों नहीं करता जितना मैं करता हूँ या करती हूँ। मुझे लगता है कि ऑल दीज क्वेश्चंस जब आप करते हो अपने आप से, तो आपके जहन में वो सारी चीज़ें आती हैं जो आपने इन्वेस्ट किया है इस कनेक्शन के अंदर, और आपके अंदर इस इंसान को लेकर जो पेन उठता है, जो सफरिंग आप जैसे गो थ्रू करते हो, दैट हैज़ टू एंड। इसीलिए राइट नाउ गिवन सर्कमस्टांसेस में मूव ऑन करना बेहतर है। मूव ऑन इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रही कि किसी और के साथ रिलेशनशिप बना लो। मूव ऑन करना फ्रॉम दिस पेनफुल सिचुएशन बहुत ज़रूरी है। जब आप मूव ऑन करोगे इस सिचुएशन से, आप अपने आप को इस पेन और सफरिंग से निकालोगे, और ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी बातचीत नहीं होगी। डिवाइन वॉन्ट्स यू टू पुल योर सेल्फ आउट ऑफ दिस सिचुएशन जिसमें आपने अपने आप को डाला हुआ है, जिसमें यू क्राई, जिसमें आप आपकी एनर्जीज टूवर्ड्स जो आपकी ज़िंदगी बेसिकली, इट सीम्स लाइक कि आप इस इंसान को इतना ज़्यादा चाहते हो, इतना ज़्यादा प्यार करते हो, इससे बात करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, रिकन्सिलिएशन चाहते हो। आपको जितना आप इस इंसान के बारे में सोचते हो उतना आपको ये फीलिंग आती है, उतना आप ज़्यादा फील करते हो कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी नहीं हैं और शायद अच्छी हो भी नहीं सकती हैं। सो ये आपकी ज़िंदगी में इस इंसान के बारे में इवन सोचना भी आपकी ज़िंदगी में राइट नाउ मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ये फीलिंग जो है लेकर आता है मेजॉरिटी लोगों के लिए, अगर हम बात करें तो डिवाइन रियली वांट कि आप इस सिचुएशन को एंड करो, इस सिचुएशन से अपने आप को निकालो। बीइंग ऑन द वेटिंग साइड फॉर दिस पर्सन इज़ रॉन्ग। आपने अपने आप को इससे निकालना है, अपना ऑब्सेशन ख़त्म करना है कम्युनिकेशन को लेकर, इस इंसान को लेकर। पुट योर बैगेज डाउन, ड्रॉप कर दो इस बैगेज को। चाहे नया कनेक्शन है, रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, रिसेंटली नो कॉन्टैक्ट हुआ है, यू हैव टू लेट इट गो, यू हैव टू लेट इट आउट, यू हैव टू काइंड ऑफ ड्रॉप इट ऑफ। अगर आप ये नहीं करते हो अपनी गिवन सिचुएशन में इस इंसान को लेकर, तो मुझे लगता है कि आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हो। और फिर आप जस्टिस अगर डिमांड करते हो तो जस्टिस नहीं मिलेगा। आपको जस्टिस खुद के साथ करना है राइट नाउ। अपने आप को बीइंग ऑन द वेटिंग साइड इस इंसान को लेकर निकालना है, आपने अपने आप को इस सिचुएशन से। अच्छा, ये आपकी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट फैसला रहेगा अगर आप ये कर पाते हो। तो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। ये पर्सन आपका पार्ट बनता है ज़िंदगी का, नहीं बनता, वो तो वक्त बताएगा। बट गिवन सिचुएशन में अपने आप को इस सफरिंग में रखना, इट्स मोर लाइक कि आप भूल रहे हो कि आपके पास और क्या ब्लेसिंग्स हैं, और आप उस सब से हट कर इस इंसान के बारे में जब सोचते हो तो ऑल यू थिंक इज़ कि यू हैड अ गुड टाइम, नो डाउट, बट करंट सिचुएशन में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा जो आप डिज़ायर करते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थाट्स आते हैं कि काश ये मुझसे बात कर रहा होता, काश ये मुझे उतना ही प्यार करता जितना मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ।
ये सारी चीज़ें आपको लैक की एनर्जी में लेकर आ रही हैं, सारी चीज़ें आपको ब्लॉक की एनर्जी में लेकर आ रही हैं, सारी चीज़ें आपको उस जगह पर लेकर आ रही हैं जहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए। इफ़ यू रियली वांट योर लाइफ टू मूव फॉरवर्ड इन अ पॉजिटिव वे, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एक ब्लॉक से बढ़कर फ़िलहाल खुश नहीं है। एक टॉक्सिसिटी के बगैर आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो, तो वाई नॉट। आपने इस टॉक्सिसिटी को एंड करना है, इस सफरिंग को एंड करना है, इस पेन को एंड करना है, और नेक्स्ट 48 आवर्स में ये आप करोगे। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा होगा जहाँ पर गॉड इज़ गोइंग टू पुश यू फॉरवर्ड। मुझे नहीं लगता कि आप रेडी हो, मुझे लगता है कि यू आर हैप्पी बीइंग इन दैट सफरिंग स्टेट जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं, यू बिलोंग टू दिस पर्सन, और आपके दिल के अंदर एक अलग दुनिया है इस इंसान को लेकर। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ ना यहाँ पर, तो यू वुड फील लाइक कि दैट्स व्हाट इट इज़। जो आप अपने माइंड में अपने पर्सन का एक आइडियल इमेज रखते हो, जैसे आप डिज़ायर करते हो कि आपका कनेक्शन ऐसा हो, जैसा आप आपका पर्सन अवेलेबल हो इमोशनली, फिज़िकली, आपका साथ दे, आपको सपोर्ट करे, आपको रिप्लाई करे, आपको रिस्पॉन्ड करे। और जो करंटली पर्सन कर रहा है आपके साथ, जहाँ पे वो आपसे बात नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, कम्युनिकेट करने की कोशिश भी नहीं कर रहा, अनब्लॉक नहीं कर रहा, हर वो चीज़ कर रहा है जो आपको शायद नहीं चाहिए, और हर वो चीज़ जो आपको चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉमन है, जो आपको चाहिए और ये पर्सन आपको दे रहा है, सो उसमें आंसर आएगा ज़ीरो। एक भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो करंट सिचुएशन में जो आप डील कर रहे हो, विच इज़ वाई यू आर फीलिंग दिस पेन। तो अगर ऐसी सिचुएशन है जो आपको चाहिए, वो ये पर्सन आपको एक भी चीज़ नहीं दे रहा, सो क्या आप इस पर्सन को चाहते हो गिवन सर्कमस्टांसेस में? द आंसर वुड बी अगैन यू वांट दिस पर्सन, क्योंकि आपके माइंड में इसका पास्ट वर्जन है जो कि जब ये अच्छा था, जब ये आपको प्यार करता था, जब ये आपके साथ होता था, तो आप उस चीज़ को मिस करते हो। बट गिवन सर्कमस्टांसेस में जब ये पर्सन वो आपको वो सब नहीं दे रहा, डू यू स्टिल वांट दिस पर्सन? इसी तरह की एनर्जी के साथ, जहाँ पर आप उसको पास रख लो अपने पास, आप उसको हग कर लो टाइटली, और वो बात नहीं कर रहा, वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा, सो इट्स मोर लाइक आप डेड एनर्जी को होल्ड कर रहे हो। एंड जब आप डेड एनर्जी को होल्ड कर रहे हो, तो आपकी लाइफ स्टक और स्टैग्नेंट ही रहेगी until unless you let it go, until unless you let it fall apart। तो ये फॉल अपार्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये जो डेड एनर्जी है, यू हैव टू रिलीज इट, यू हैव टू लेट इट गो। आप नहीं करोगे तो आप अपने साथ गलत कर रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, डिवाइन रियली वांट्स यू टू मूव फॉरवर्ड। जब आप आगे बढ़ोगे अपनी ज़िंदगी में, आई नो कि आपके लिए कुछ मोमेंट्स आएंगे जहाँ पर यू वुड बी थिंकिंग कि काश ये वर्कआउट कर जाता, लेकिन देन आप फिर से अपने आप को इस चीज़ से निकाल पाओगे, आप इस पेन में नहीं रहोगे। सो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आप शायद करना आपके लिए मुश्किल है ये सब, जो मैं कह रही हूँ, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। और इसीलिए गॉड इज़ गोइंग टू डू समथिंग, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होगा जिससे आपकी लाइफ में मूवमेंट फॉरवर्ड आएगी। सो ये पर्सन और ये सफरिंग ऑटोमेटिकली एंड होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो मुझे लगता है कि जो पेन है, जो सफरिंग है, जिसे आप गो थ्रू कर रहे हो, मेजॉरिटी लोगों के लिए देयर इज़ समथिंग कमिंग अप जो कि आपको इस इंसान से कनेक्टेड नहीं है। वो जो भी आ रहा है, जो भी चीज़ है, वो गॉड की तरफ से एक एक्सटर्नल एक चीज़ होगी जो कि आपके इस कनेक्शन में जो आप फंसे हुए हो, जहाँ पर आप वेट कर रहे हो कम्युनिकेशन का, आप उससे धक्के से निकलोगे, और वो इतना स्ट्रांग होगा चेंज कि आप इसमें से ऐसे निकल पाओगे। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ ऐसा होगा जो कि आप इस बैगेज को छोड़ोगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। अच्छा, एक और चीज़ मुझे लग रहा है कि आने वाले 48 आवर्स में होगा जहाँ पर आप एक चीज़ रियलाइज़ और करोगे, और वो ये होगा कि आपने अपने आप को इस जगह पर खुद रखा, और विच इज़ अगैन इज़ द ट्रुथ, क्योंकि ये इतना टॉक्सिक हो चुका है कनेक्शन राइट नाउ गिवन सिचुएशन में कि आप जितना इसका वेट करोगे, जितना आप इसको होल्ड ऑन करोगे, उतना आप हर्ट होगे, उतना आपको सफरिंग आपकी बढ़ेगी, आप अपने लिए बढ़ाओगे। सो मुझे लगता है कि जो भी आपने अपने ऊपर इम्पोज किए हुए हैं ना ब्लॉक्स के, नहीं आप इसके बगैर नहीं रह सकते हैं, यही आपका पर्सन है, दिस एंड दैट, मुझे लगता है कि आप अपने आप को उस सबसे ब्रेक फ्री कर दोगे। जो भी सिचुएशन आ रही है आपके लिए आने वाले 48 आवर्स में, वो आपको हेल्प करेगी टू गेट रेड ऑफ दिस एनर्जी जिसमें आप हो राइट नाउ। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या आपकी कम्युनिकेशन होगी इस इंसान से, हाँ या ना, और क्या होगा फर्दर। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करोगे जहाँ पे आप अपनी लाइफ कंपेयर करोगे विद समवन एल्स। चाहे आप कोई ऐसी गैदरिंग अटेंड करो, चाहे आप ऐसी कोई चीज़ें देखो सोशल मीडिया पे जिससे आपको रियलाइज़ हो कि लव शुड बी लाइक दिस, लव शुड बी लाइक दिस परफेक्ट वे।
और आपको फिर अपनी सिचुएशन रियलाइज़ होगी कि नहीं, ये तो आपकी सिचुएशन इज़ लाइक कम्प्लीटली अगली एज़ कम्पेयर टू जैसे कि होना चाहिए। आइडियल जो आपके जहन में इमेज है और करंटली जो सिचुएशन है, वो चीज़ भी आपको पुश कर सकती है टू मूव फॉरवर्ड। कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं जिनका आप एक्सपीरियंस जब देखोगे तो आप सोचोगे कि शायद व्हाट आई हैव बीन गिविंग इन टू, वो चीज़ें आपको रियलाइज़ कराएंगी कि नहीं, यू हैव टू पुट एन एंड टू द सफरिंग। आप इस सफरिंग से निकलोगे, आप अपने ऊपर फोकस लेकर आओगे। नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत मेजर शिफ्ट जो मुझे लग रहा है वो ये होगा कि कुछ ऐसा होगा जो कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ क्या हुआ है, एंड यू आर गोइंग टू पुल योर सेल्फ आउट ऑफ इट। सो कुछ ऐसा मिरेक्युलसली होगा आपकी ज़िंदगी में जिससे आप अपने आप को इससे निकाल दोगे। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में इस इंसान से कम्युनिकेशन नहीं होगी, लेकिन आप उस सफरिंग से ज़रूर निकलोगे जो कि इस इंसान की बीइंग ऑन द वेटिंग साइड पे आपको हो रही है, पहली चीज़। दूसरा, ये कनेक्शन एंड हुआ है या नहीं हुआ, ये आप जब अपने आप को इससे निकाल लोगे ना, तो ये एंड हुआ है या नहीं हुआ, आपको ये फ़र्क नहीं पड़ेगा टू बी ऑनेस्ट। आप नेक्स्ट 48 आवर्स में अपने आप को इस पर्सन की एनर्जी की जो एडिक्शन है उससे आप अपने आप को निकाल लोगे फॉर श्योर, विच इज़ गोइंग टू बी द परफेक्ट थिंग। जो आप अपने साथ जस्टिस चाह रहे हो ना कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए, वो जस्टिस आप अपने आप के साथ खुद करोगे आने वाले 48 आवर्स में, और उस जस्टिस से आपकी ज़िंदगी चेंज होगी। उसके बाद जो आपकी ज़िंदगी में आएगा, मुझे लगता है कि इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। अब वो कौन होता है, कोई नया पर्सन होता है या यही पर्सन आता है आपकी ज़िंदगी में, वो टाइम बताएगा आपको। लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में एटलीस्ट आप अपने आप को शिट से निकालोगे जिसमें आपने अपने आप को रोका हुआ है। एंड आई एम कॉलिंग इट शिट बिकॉज आप अपने साथ खुद इतना गलत कर रहे हो। इट्स मोर लाइक कि आप किसी ऐसी चीज़ को होल्ड कर रहे हो जो कि आपको पता है कि आपके लिए गलत है, और आपको पता है कि आप उससे सफ़र कर रहे हो। आप शायद रोते होगे एवरी नाइट थिंकिंग कि ओ पर्सन नहीं है आपकी ज़िंदगी में, बट यू डोंट नीड टू डू दैट। और अगैन एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, पर्सनल रीडिंग्स में ये बात करती हूँ कि जब आप किसी को प्यार करते हो, आप यू लव दिस पर्सन, बट आप इतना गिवन कर देते हो कि अदर पर्सन स्टार्ट्स टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, और फिर आप उस सिचुएशन में आप इतना ज़्यादा हो जाते हो कि आप खुद को वैल्यू नहीं कर पाते हो। एंड जब आप खुद को वैल्यू नहीं कर रहे हो, ट्रस्ट में आपको पर्सन वैल्यू नहीं करेगा, वो आपको फॉर ग्रांटेड ही लेगा, और आपको लगता है कि नहीं, आपको उसके पास रहना है गिवन सर्कमस्टांसिस में भी, क्योंकि यू लव दैम। ऐसा नहीं होना चाहिए, यू लव दैम बट यू हैव टू लव योर सेल्फ मोर। एक वो स्टैंडर्ड हमेशा अपना रखो कि आपने इससे ज़्यादा किसी भी चीज़ में नहीं करना है। क्यों? क्योंकि फिर आप अपनी वैल्यू खो देते हो, एंड दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग टू मेजॉरिटी ऑफ यू। जिनके साथ ये रीडिंग मैच करेगी उनके लिए, मेजॉरिटी के लिए ये सब हो रहा है। सो अगर आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपको वैल्यू करे, गेट योर वैल्यू बैक बाय अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हुए, अपने आप को वैल्यू करते हुए, अपने आप को इस सिचुएशन से निकालते हुए आप अपने साथ जस्टिस कर सकते हो जिसमें आपने अपने आप को खुद डाला है, और अपने आप को इस वेटिंग की एनर्जी से निकालो नेक्स्ट 48 आवर्स में। और मुझे लगता है कि मेरा कहना बनता नहीं है, बट आप खुद अपने आप को इससे निकालोगे नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर अंदर, जहाँ पर आप इसका वेट नहीं करोगे, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द परफेक्ट थिंग जो कि आप अपने साथ कर सकते हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है कि आप इतना बिजी रहो कि आपको इस इंसान के बारे में सोचने का टाइम भी ना मिले। हो सकता है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू काइंड ऑफ लाइक पुल यू आउट ऑफ दिस, बट कुछ ऐसा होगा जो कि आपको इस सफरिंग से निकाल देगा जो करंटली आप फील कर रहे हो टूवर्ड्स द कनेक्शन, विच इज़ गोइंग टू ओपन अप doors of newness in your love life. That's what I'm picking up very strongly. So ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए, आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।